24 सितंबर से जो है मंगल ग्रह जो हो जाएंगे वो अस्त हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो इन राशियों के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी इन दिनों में, क्योंकि मंगल जब अस्त होंगे तो वो अपनी शक्ति खो देंगे। जब कोई ग्रह अपनी शक्ति खो देता है तो वो उस ग्रह के सारे गुणों को ख़त्म कर देता है, सारे प्रॉपर्टीज उसकी ख़त्म हो जाती हैं। वो राशियाँ जो हैं जो इसमें संघर्ष झेलेंगी, जितने भी दिन मतलब अस्त रहेगा मंगल उतने दिन के लिए अस्त रहेगा, उसमें जो प्रॉब्लम झेलेंगी वो राशियाँ हैं। नंबर 1 रहेगी मेष राशि, नंबर 2 रहेगी वृषभ राशि, नंबर 3 रहेगी कर्क राशि, नंबर 4 रहेगी धनु राशि। इन 4 राशियों को बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेंगी। अब मैं बताऊं, अगर मंगल जब अस्त होता है तो क्या होता है। देखिए, मंगल अगर मीन कुंडली में अस्त है तो आपको क्या है, देखिए अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपनी शक्ति खो देता है। मंगल मान लो मेष राशि में जाके अस्त हो जाए तो क्या दिक्कत। देखिए, पहले तो मैं आपको ही बता दूं, ये आपको कोई पॉमिस्टर कोई ज्योतिष ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं ये बातें बता दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा। मैं आपको बता दूं, जब सूर्य के कोई भी ग्रह 5 अंश से नीचे आता है कंजक्शन में तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अगर सूर्य के साथ कंजक्शन में हो 5 अंश से कम पे हो। जब मंगल मेन कुंडली में, आज मंगल का जो मैं मंगल पे बना रहा हूं तो मंगल के बारे में बात करूं, जब मंगल मेन कुंडली में अगर अस्त है, अगर मेष राशि में अस्त है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। हाँ, अगर मेष राशि के स्वामी के साथ अस्त है तो भी दिक्कतें पैदा कर दे। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल, अगर इसके साथ जो है कोई ग्रह अस्त बैठा है तो भी दिक्कतें पैदा कर दे। अब मान लो किसी अन्य राशि में बैठा, मान लो ये बैठा है मिथुन राशि में, मिथुन राशि में अस्त बैठा है तो इतनी दिक्कतें नहीं होनी, क्योंकि मिथुन का स्वामी जो है बुध, बुध और मंगल की कभी मित्रता नहीं होती। अगर हाँ किसी कुंडली में अंक तालिका में मित्रता बैठी हो तो मैं नहीं कह सकता, वो उसकी कुंडली का एनालिसिस करके पता चलेगा। मगर फिलहाल जो है मेन जो एनालिसिस है उसमें मंगल बुध का शत्रु है। अब फॉर एग्जाम्पल मंगल जो है कन्या राशि में या मिथुन राशि में आन के बैठ गया, तो अगर वहां पर सूर्य भी आन के बैठ गया तो मंगल जो है सूर्य के से 5 अंश के बीच में रहा और अस्त हो गया, तो ये जो है उस राशि वाले के लिए उस अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है इसलिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पर मान लो मेष राशि है, वहाँ पर मंगल अस्त हो गया सूर्य के साथ, तो ऐसे जीवन में कितनी चीज़ों की कमी हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे जातक को भूमि का लाभ नहीं होगा, भूमि कभी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि अगर किराए के घर में भी रह रहा होगा तो उसमें भी उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। और मंगल ब्लड का कारक है, ऐसे जातक को बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, ऐसे जातक को जो है ब्लड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारी होती हैं, ऐसे जातक का ब्लड नहीं बन पाता, ऐसे जातक को एनीमिया रोग भी हो जाता है। क्योंकि जब मंगल अस्त हो गया अपने ही राशि में बैठकर तो उसका जो है फल बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर यहाँ पर बुध भी आ जाए, मंगल भी हो, सूर्य भी हो, तो यहाँ पर मंगल अस्त हो जाएगा, बुध और सूर्य मिलके बुध आदित्य योग बना देंगे। मगर मंगल जो है किस चीज़ का कारक है, भूमि का, तो भूमि का लाभ नहीं होगा। मेष या वृश्चिक में अगर मंगल अस्त हो रहा है बैठ के किसी की कुंडली में, मेन कुंडली में, तो उसको ना तो भूमि का लाभ होगा, ऐसे जातक को जो है हीन भावना हो जाती है, ऐसे जातक में हीन भावना आ जाती है, मंगल की दशा में वो हीन भावना से ग्रस्त रहता है। ऐसे जातक जो है डरपोक स्वभाव का हो जाता है, ऐसा जातक जो है उसकी कुंडली डरपोक की कुंडली बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर डरपोकनेस आ जाती है, वो कुत्ते से भी डरता है, हर चीज़ से डरना शुरू कर देता है, उसके अंदर हीन भावना हो जाती है, किसी से बात करते हुए भी घबराने लगता है, क्योंकि मंगल अस्त है अपनी राशि में बैठकर। अपनी राशि का स्वामी अगर अस्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देता है, मगर फिर भी अगर अपने घर में बैठा है तो थोड़ा सा फिर भी लाभ मिल जाता है।
मगर मंगल जो है भूमि का कारक है, मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, मंगल जो है वो जो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इंसान की हड्डियों का कारक है, मंगल जो है वो नसों का कारक है। नसों की बीमारी अगर मंगल अस्त है तो नसों की बीमारी देना तय है। मंगल अस्त है तो डरपोक भी बनाएगा। मंगल अस्त है, आज मंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी ग्रह अस्त हो सकता है बुध के सूर्य के साथ कंजक्शन में 5 अंश से कम में, मगर मैं आज मंगल की ही वो बना रहा हूँ कि मंगल अस्त है। तो मेन कुंडली में मंगल अस्त होने के कारक ये हैं। देखिए अगर मंगल अस्त है तो ब्लड से रिलेटिव कोई कैंसर की बीमारी भी दे सकता है। अगर मंगल अस्त है तो किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर मंगल अस्त है तो जातक में चेहरे पे जो है फोड़े फुंसी भी दे सकता है। अगर मंगल अस्त है या मंगल पीड़ित है तो ये कोहड़ जैसी बीमारी भी दे सकता है। इसीलिए मंगल अगर अस्त हो तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें मंगल की डिग्री बढ़ा देनी चाहिए मूंगा पहन के, या सूर्य की डिग्री को बढ़ा देना चाहिए माणिक पहन के। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं। अगर मंगल मेन कुंडली में अस्त हो गया तो जातक में जो है हीन भावना तय है, जातक बीमार होगा, ब्लड से रिलेटिव बीमारी रहेगी, जातक को कोढ़ की बीमारी भी हो सकती है, जातक में जो है क्या कहते हैं नसों की बीमारी भी हो सकती है, जातक के पास भूमि नहीं होगी, जातक के पास भूमि में पैसा लगाएगा तो लाभ नहीं होगा, जातक कई का पैसा कई बार भूमि में फंसेगा। हाँ अगर मंगल अस्त नहीं है और मंगल डिग्री में कम है और केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, डिग्री में कम है, तो फिर भी उसे भूमि का लाभ दे देगा, अपना मकान जरूर दे देगा। मगर अगर केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठा है और डिग्री वाइज भी कम है तो भी वो जातक को भूमि का लाभ नहीं देगा। ऐसा जातक लाइफ टाइम अब किराए के घर में ज़िंदगी गुजार के चले जाता है। आपने देखा होगा मंगल अगर कमज़ोर होगा किसी जातक का, उसको जीवन में कभी भूमि का लाभ नहीं हुआ होगा। उसके भूमि के लिए उसने पैसा जमा किया होगा और पैसा उसका कोई ना कोई लेके भाग गया होगा, या पैसा जो है उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में फंस गया होगा, या उसे ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई होगी जिसकी वजह से उसका जो है जीवन टेंशनों में गुजर गया होगा और उसे भूमि नहीं मिली होगी, उसको मकान नहीं हो पाया होगा। हाँ अगर मंगल अस्त है, जैसे इस टाइम 24 सितंबर से अस्त हो रहा है गोचर में, तो गोचर का ज़्यादा टाइम का फल नहीं होगा। गोचर का तो मान लो 1 हफ्ते 15 दिन ऐसे रहेगा। मगर अगर मंगल मेन कुंडली में अस्त है तो ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखना चाहिए। ऐसे जातक जो है वो हमेशा गीदड़ भक्तियों में लेने की कोशिश करता है, मगर वो फिर पिट के आता है। अगर मंगल अस्त है, मंगल की दशा में ऐसे जातक को लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। और ग्रह भी अस्त हो सकते हैं, वो आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो रहा है। हाँ अगर आपकी कुंडली के दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है या दुश्मन ग्रह के हाउस में बैठा है तो ये मंगल का अस्त होना, या फिर जो भी ग्रह बैठा है उसके दुश्मन के घर में बैठा है तो अस्त होना अच्छा रहता है। मगर अगर मान लो लगन स्वामी से मित्रता हो गई है उसकी, और लगन स्वामी की जिस घर में मंगल बैठा है अस्त हुआ हुआ उससे मित्रता है, तो ये मान लो पूरे लगन को बिगाड़ देगा। मगर फिर देखना चाहिए अगर मंगल पे शनि की कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो फिर भी इसका अस्त जो है थोड़ा सा निकल जाएगा, ये 50% अपना असर देने लगेगा। या फिर आप मूंगा पहन के भी मंगल को जो है वो डिग्री बढ़ा सकते हैं, और या सूर्य का माणिक पहन के डिग्री बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके मंगल अस्त होने का ज़्यादा प्रभाव न पड़े। अगर मैं बताऊं आपको, अगर मंगल अस्त होता है तो ऐसे जातक में अपने भाई बहनों के समक्ष खड़े होकर बात करने की भी क्षमता नहीं होती। ऐसा जातक हीन भावना से ग्रस्त रहता है। ऐसा जातक अपने आप को कमतर मानता चले जाता है, इतना कमतर मानता है कि वो सोचता है कि मैं बेकार हूँ, 0/0 हूँ। जबकि आपको ये जान लें हर जातक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। हर जातक की कुंडली में कोई न कोई राजयोग होता है, हर जातक की कुंडली में कोई न कोई दृष्टि का योग होता है, हर जातक की कुंडली में कुछ न कुछ ऐसा लाभ होता है, नवनांश कुंडली में हो या
मेन कुंडली में हो, जिससे जो है वो उसको अगर समझ जाए और उसका फल प्राप्त कर ले। उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देना होता है। मान लिए किसी का बुध कमज़ोर है, किसी का मंगल कमज़ोर है, तो बुध की डिग्री बढ़ा दें, मंगल की डिग्री बढ़ा दें, तो उसका वो राजयोग बन जाता है। मगर तब आपने देखा होगा बड़े बड़े फ़कीर लोग एकदम से राजा बन जाते हैं, तो उनका कोई सा ग्रह जो है प्लानेट चमक जाता है, हो जाता है। और कभी कभी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले एकदम नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुंडली की शक्ति का पता नहीं होता। कुंडली की शक्ति का पता करने के लिए आप पहले किसी से मार्गदर्शन लें। अगर आपकी कुंडली में कोई योग बन रहा हो और उस योग को कोई ग्रह गलत दृष्टि से देख के समाप्त कर रहा हो, तो उसकी दृष्टि को रोका जा सकता है किसी न किसी दान के द्वारा या कोई न कोई स्टोन के द्वारा। इसीलिए पहले कुंडली का एनालिसिस करा के अपने राजयोग का पता लगाएं, और राजयोग का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह है, उसका फल पता लगाएं। क्योंकि हो सकता है अभी आप किराए के मकान में रह रहे हो, मगर आपका राजयोग कुंडली में बन रहा हो और दशा भी चल रही हो, और उसके बाद भी उसका फल नहीं मिल रहा हो, तो आप हो सकता है आपका कोई सा राजयोग तो बन रहा है, बुधत्य योग बन रहा है, मगर बुध की डिग्री कम है या सूर्य की डिग्री कम है, तो वो उसका फल नहीं देगा। या बुध अस्त हो गया तो वो फल नहीं देगा। इसलिए या मंगल जो है रोचक योग बना रहा है कुंडली में बैठ के, मगर मंगल जो है वो यहाँ पर अस्त हुआ बैठा है, तो आप सोचें कि रोचक योग बन रहा है, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। रोचक योग तो एक राजयोग है, मगर आपने ये देखा कि राजयोग तो बन रहा है, मगर उसकी डिग्री कम है, या वो अस्त है या वो पीड़ित है। तो पहले इसका एनालिसिस कराना जरूरी है। हो सकता है आप भी घर बैठे राजा बन जाएं। इसीलिए पहले कुंडली का एनालिसिस कराएं, और किसी से भी आपके पास कोई मार्गदर्शक हो उससे कराएं, अन्यथा आप मुझसे भी करा सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप ध्यान रखें, इस गोचर के लिए 4 राशियों को मैंने बताया है कष्टों में रहेगी, परेशानी में रहेगी और प्रॉब्लम में रहेगी। उनको क्या करना है, बूंदी के लड्डू बनवा के 11 साल से कम की कन्याओं को ये खिलाएं, उससे आपके अस्त का असर कम हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना फैला सकते हो फैलाएं। धन्यवाद।